पिछले पार्ट में हमने देखा कि कुष्मांड ऋषि का पुत्र मंडप चोर, वैश्यागामी, मदिरापान आदि सभी दुर्गुणों में पड़ गया, परंतु शिव के मंदिर में छिपने से ही वह परिवर्तित हो गया। इससे आगे मंडप चंडिका देवी के मंदिर में आया। वहां काशी के धार्मिक सज्जनों द्वारा भीम चंडी की पूजा हो रही थी। मंडप का वहां बड़ा आदर किया गया। रात्रि में मंडप ने क्षेत्र महात्म कहा और सुना। इसके बाद शिव भक्तों और विष्णु भक्तों ने मिलकर कीर्तन किया। मंडप ने इस नृत्य कीर्तन में प्रमुख रूप से भाग लिया। इससे प्रसन्न हो सबने मंडप की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस प्रकार मंडप का मन शिव में लग गया और वह शिव क्षेत्र की प्रदक्षिणा करने लगा। ब्रह्म हत्या, सुरापान और चौर्य कर्म आदि से छुटकारा पाने के लिए शिव स्तुति करने लगा। इस प्रकार आराधना से वह सारे पापों से मुक्त हो गया। देहली विनायक में आकर मंडप जेवा की लोलुपता से मुक्त होकर केवल शिव शिव का उच्चारण करने लगा। उसकी साधुता और भक्तिभाव को देखकर सर्वत्र उसका बड़ा आदर मान सम्मान होने लगा। मंडप ने अन्न जल सब त्याग दिया और विलाप करने लगा कि ब्राह्मण शरीरधारी होकर उसने स्वर्ण की चोरी की, साध्वी माता को ठगा, वैश्यागमन किया, सुरापान किया, ब्राह्मण शब्द का हनन किया। पश्चाताप से मंडप विह्वल हो गया। मंडप के मन में यह विचार आया कि शिव क्षेत्र की प्रदक्षिणा करने से वह सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। अतः वह काशी काशी शिव शंकर शिव की रट लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित करता हुआ शिव क्षेत्र की परिक्रमा करने लगा। रामेश्वरम में आकर उसने स्नान पूजन किया, सोमनाथ का पूजन किया, सीता और लक्ष्मण के साथ श्री राम का पूजन किया। पूजन और भक्तिभाव देखकर उसकी प्रशंसा हुई। मंडप ने अन्न जल त्याग दिया था। तदनंतर वृषभ ध्वज में आकर स्नान देव पूजन लिया। प्रातःकाल वरुणा संगम में स्नान किया। शिव को पूजता हुआ वह शिव मंदिर में आया। उसने आकर बड़ा दान पुण्य किया। सदोष मंडप ने साष्टांग प्रणाम किया। वहां अनेक महात्मा उपस्थित थे। मंडप सबसे आगे खड़ा हो गया और पूछने लगा, हे महात्माओं, मैंने बड़े पाप किए हैं। आप लोग कृपया यह बतलाएं कि इन पापों से मुक्ति कैसे होगी। सभी महात्माओं ने कहा, हे मंडप, तुम शिव शक्ति केशव के भक्त हो गए हो। पंच क्रोशात्मक लिंग प्रदक्षिणा से और शिव कीर्तन से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार सुन मंडप ने कहा, हे सदस्यगणों, पिताजी ने तो मुझको घर से निकाल दिया है। अब मैं अपने घर कैसे जाऊं? और हे मुनि श्रेष्ठो, अपने पिता को कैसे मुंह दिखलाऊं? इस पर सबने कहा, अब तुम्हारे सारे पापों का प्रायश्चित हो गया है, तुम सहर्ष घर जा सकते हो। इस प्रकार मंडप अपने घर के सामने आया और शिव शिव शंभो शंभो महादेव महादेव का उच्चारण करने लगा। स्वर सुनकर कुष्मांड मुनि ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, कौन द्वार पर शिव का उच्चारण करता हुआ हमें परम सुख दे रहा है? शिव नाम की अमृत वर्षा कौन कर रहा है? मुनि पत्नी ने द्वार पर अपने पुत्र को देखा। उसकी माता ने पूछा, तुम्हारा आना कैसे हुआ? मंडप ने कहा, हे माता, आपको और पिताजी को महात्मागण बुला रहे हैं। यह सुनकर मंडप की माता अपने पति के पास आई और उनसे सारा वृत्तांत कहा। हे पूज्यवर,
आपका पुत्र शिव का नाम रटता हुआ द्वार पर उपस्थित है। उसका कहना है कि प्रायश्चित करके वह पवित्र हो गया है। सदस्यगण आपको बुला रहे हैं। वे प्रायश्चित का प्रमाण देंगे। कुष्मांड मुनि दरवाजे पर आए। उन्होंने रुद्राक्षधारी शिव भक्त मंडप को देखा। तुम क्यों आए हो? थोड़े से प्रायश्चित से बड़े पाप का नाश नहीं होता है। मंडप ने कहा, हे पिताजी, इसमें कोई संदेह नहीं कि मैंने बड़े पाप किए हैं। इतना होने पर भी महात्मा गण आपको बुला रहे हैं। मुनि अपनी पत्नी के साथ महात्माओं के पास आए। महात्माओं ने एक स्वर से कहा, हे मुनिवर, आपका पुत्र समस्त पापों से मुक्त हो गया है। कुष्मांड ऋषि ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठो, किस आधार पर आपकी दृष्टि में मेरा पुत्र पाप मुक्त हो गया? इसने तो बड़े बड़े पाप किए हैं। महात्माओं ने कहा, हे मुने, इस मुक्ति मंडप के स्वामी श्री विष्णु भगवान हैं। वही इसका उत्तर देंगे। महात्माओं ने विष्णु भगवान की स्तुति की। इस पर आकाशवाणी हुई, हे स्तुति करने वाले महात्माओं, यह महापापी मंडप जो कुष्मांड मुनि का पुत्र है, अब अपने पापों से मुक्त और शुद्ध हो गया है। यह साधु संतों के साथ शिव शंकर के क्षेत्र की परिक्रमा कर चुका है। अब कुष्मांड मुनि इसे ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार हे पार्वती, मंडप को कुष्मांड मुनि आदर पूर्वक अपने घर ले गए।